ताकत है और इस वक्त पूरी दुनिया यही कह रही है, आई लव अयोध्या। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रभु राम एक बार फिर से 500 साल के उस वनवास को पूरा करके अपनी प्रिय नगरी लौट रहे हैं और लौट भी रहे हैं उस ताकत के साथ, उस खूबसूरती के साथ कि आज बच्चा बच्चा कह रहा है कि मैं राम का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जो धर्मात्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अक्सर 5 बजे आप देखते हैं कि पॉलिटिकल डिबेट हो रही होती है, राजनीतिक डिबेट हो रही होती है, लेकिन प्रभु राम में कोई पॉलिटिक्स, कोई राजनीति नहीं आ सकती है। और इसीलिए धर्मात्माओं को इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे साथ जगत गुरु रितेश्वर जी महाराज जुड़ चुके हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जैन मुनि हमारे साथ इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और हमारे साथ 2 और बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। स्वामी दीपांकर हैं, संजीव कृष्ण जी भी मौजूद हैं और बहुत सारे और खूबसूरत रंग आप देखने वाले हैं। हम आपको यहाँ इस पूरे इलाके में राम की पैड़ी में मैं मौजूद हूँ और जल्दी से एक नजारा दिखा देना चाहती हूँ। आसपास आप देखिए जय श्री राम के नारे लगाते हुए तमाम लोग आपको नजर आ रहे हैं और एक अद्भुत नजारा आपको यहाँ से मैं दिखा देना चाहती हूँ। ये देखिए, जब आप यहाँ पर आएंगे राम की पैड़ी में तो ये नजारा आपको दिखेगा। ये बर्ड्स आई व्यू से नजारा आप देख पा रहे हैं। मेला लगा हुआ है, मेला। यहाँ पताका जय श्री राम की हर कोने में लहराती हुई ये ध्वज लहराता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जगह जगह से लोग आए हैं। मीडिया का यहाँ पर आप पूरा रेला देख रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों को देख रहे हैं। अलग अलग संस्थानों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर राम भक्ति में खिंचे चले आए हैं और आप जिसे भी देखेंगे वो राम में लीन इस वक्त नजर आ रहा है। बस अब कुछ घंटों का वक्त बचा है और इसीलिए अब मैं आपको राम के पैड़ी के एक एक कोने के दीदार करवाने वाली हूँ, लेकिन साथ में उन तमाम धर्मात्माओं से चर्चा भी करेंगे। और इसीलिए जगत गुरु जी से शुरुआत करके आज आपका आगमन हुआ है अयोध्या में, कैसा लगा है? मैं रात्रि 2:30 बजे आया और पूरे लखनऊ से यहाँ तक पूरी अयोध्या 15 किलोमीटर पहले से शायद जीवन में पहली बार इतना फूल देखा होगा मैंने। ऐसा लगा देवी देवताओं ने पूरा फूल अयोध्या पर वर्षित कर दिया हो। चारों तरफ आनंद है, आह्लाद है। सरयू माँ की लहरें कुछ नई इबारत लिख रही हैं। जहाँ कहीं खून हुआ करता था आज वो माँ अपनी गोद में हमें बिठाने के लिए तैयार हैं। सारे लोग प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। रूबिका, मैं कहता हूँ कोई भी व्यक्ति यहाँ आए और किसी साधारण व्यक्ति से भी मिल ले तो उसको देखकर समझ आ जाएगा कि राम के आने का मायने क्या होता है जीवन में। अयोध्या में राम आए हैं मतलब सबके जीवन में आराम आ गया है, ऐसा प्रतीत होता है। आपने ये अयोध्या ऐसी पहले कभी देखी? नहीं रूबिका जी, मैं पहले भी अयोध्या आता रहा हूँ, लेकिन पहली बार आप अयोध्या की किसी भी गली से गुजरिए आपको हर चेहरे पर एक अलग मुस्कान दिखाई देगी, आंखों में एक अलग चमक है, एक अलग ही अलौकिक जिसे कहें यहाँ का इस समय दृश्य बना हुआ है जिसको शब्दों में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता है। लोगों की खुशी का कोई पार नहीं है। अयोध्यावासी कहते हैं कि हमारे पूर्वज तो आंखों में आंसू लेकर के चले गए, पर हमने नहीं सोचा था कि इतनी तेजी से अयोध्या में इतना बड़ा बदलाव आएगा। आज सड़कें चौड़ी हो गई है, दिल विशाल हो गए हैं और आर्थिक विकास के भी नए द्वार खुल गए हैं यहाँ पर। और अब हम एक मंदिर का रुख कर रहे हैं। जरा मैं दर्शकों को ये बता देना चाहती हूँ कि यहाँ राम की पैड़ी में आप देखेंगे जगह जगह पर इसी तरीके से मंदिर भी जो हैं वो सजाए गए हैं, बनाए गए हैं और इस मंदिर का भी दर्शन आपको करना जरूरी है। ये देखिए, ये मंदिर जो है वो है श्री हनुमत जन्मभूमि किष्किंधा अंजनाती पर्वत। किष्किंधा से रथ यात्रा जो है, मंदिर हनुमान जन्म स्थान से किष्किंधा यात्रा है। ये हनुमान जी का बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना रहा है जहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था, किष्किंधा में। किष्किंधा। वाह 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 वाह। देखिए रूबिका, जब राम जी आए और हनुमान जी ना आए ऐसा कैसे हो सकता है? तो किष्किंधा में बन रहे इस विराट हनुमत मंदिर का जो यहाँ मॉडल प्रस्तुत किया गया है, ये इस बात का प्रमाण है कि जब तक हनुमान जी हमारे जीवन में नहीं आते हैं
तब तक राम जी का पूर्ण आगमन संभव नहीं होता। राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे। पर जगत गुरु जी, हम यहाँ पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखिए, वो वहाँ साउथ में ही, दक्षिण में ही मौजूद हैं। वो जो अनुष्ठान कर रहे हैं उसमें उन तमाम जगहों का, मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं जिनका सीधा तौर पर राम से नाता रहा। रूबिका, मैं यही कह रहा हूँ कि भारत के उन दक्षिण के मंदिरों में प्रधानमंत्री जाकर के पूजा याचना कर रहे हैं और वो अपने उनके मोटिव पर तो किसी को कोई सवाल उठाना ही नहीं चाहिए, परंतु भारतीय सनातन परंपरा के अनुरूप जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कैसे इसका प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, 11 दिनों का अद्भुत व्रत उन्होंने रखा हुआ है और ये सनातन संस्कृति में भारतवासियों को सिखा रहे हैं कि मैं राष्ट्र नायक, भारत का सेवक होते हुए, प्रधानमंत्री होते हुए भी मैं ये शुद्धि इसलिए कर रहा हूं कि भारत के नौजवान कभी ये न कहें कि हम तो साइंस मानते हैं, रिचुअल्स को नहीं मानते, स्पिरिचुअल को नहीं मानते। प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया है और प्रधानमंत्री से हमें सीखना चाहिए। कल हमारे यहाँ एक आए थे गुरुजी जो ये कह रहे थे ये 73 साल का नौजवान है जो नौजवानों को बता रहा है कि करना क्या, और कुछ नौजवान यहाँ है भी जो बहुत खूबसूरत श्लोक पढ़ते हैं। आइए जरा आगे, आइए आप भी आइए। हाँ, आप कहाँ से हैं? नमस्कार मैम, मैं शिवरंजनी तिवारी हूँ, MBBS स्टूडेंट। हाँ, और मैं MBBS स्टूडेंट। हाँ, मैं देख रहे हैं जगत गुरु रितेश्वर जी। MBBS स्टूडेंट हूँ और आपके चैनल ने मुझे बहुत बड़ा कवरेज दिया था जब मेरी गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक की पद यात्रा थी। अभी लास्ट ईयर में जून में हुई थी मेरी पद यात्रा। तो बताइए क्या सुनाने वाली हैं आप? यहीं के लिए मैंने एक भजन बनाया जो यहाँ के हर घाट में बज रहा है। हाँ। अच्छा, दोनों ने? हाँ, ठीक है। अयोध्या के हर घाट में जो भजन बज रहा है मैं वो आपके चैनल से सुनाना चाहूंगी। भारत का है भगवा रंग, देख के दुनिया हो गई दंग, राम के सेवक मस्त मलंग, झूम के नाचे हैं बजरंग। आरा भगवा रंग छा गया घर घर में, राम जी की रैली में भीड़ है भारी, हिंदू राष्ट्र की करो तैयारी, जय श्री राम का नारा छा गया घर घर में, शिवरंजनी को चढ़ा भगवा रंग, कभी ना उतरेगा तन मन का रंग, भगवा रंग प्रचंड छा गया घर घर में, मेरे राम का भगवा रंग छा गया घर घर में, जय श्री राम। और राम धुनी बता दीजिए, लगा दीजिए, क्योंकि ये जो गाना है इस पर मैं आगे जो धर्मात्मा है उनसे बात करूंगी, लेकिन राम की एक बढ़िया सी अगर चौपाई आप गा सकें। जो मैं, क्योंकि मैं भागवत कथा, राम कथा भी करती हूँ, तो उससे मेरी सबसे प्रिय चौपाई है वो जरूर सुनाना चाहूंगी मैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अरे वाह, कुमार विश्वासी भी यहाँ पर दिख गए हैं। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगा तेरा नया असाइनमेंट। बात करते हैं आराम से। हाँ, लेकिन आप यहाँ आए हैं, बता तो दीजिए कैसा अनुभव है आपका? अद्वितीय, अनिर्वचनीय, शब्दों से परे। मेरा कंठ भी समाप्त हो गया है 20 दिन से गाते गाते। मैंने 35 सालों में कई बार अयोध्या देखी है, पर ऐसी अयोध्या नहीं देखी। जय श्री राम। तो ये देखिए, आप इस वक्त देख रहे थे तमाम लोगों को। मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर सब एक समान है, सब यहाँ पर इसी तरीके से एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उत्सव चल रहा है। आप भी लगातार हिंदुओं को एक करने का, स्वामी दीपांकर एक नारा बुलंद कर रहे हैं। वो अनुभव कैसा रहा और वो नारा बुलंद करते करते आप यहाँ पर आ गए? मैं समझता हूँ कि कल से लगातार यात्रा यहीं चल रही है और यहाँ आकर एक एहसास अलग किया रूबिका। वो एहसास है कि यहाँ जितने लोग खड़े हैं किसी की जाति नहीं, सब हिंदू हैं। यहाँ इससे ज्यादा प्यारा मैं कभी महसूस। कोई ऐसा है जो मुझे बताएगा जाति क्या है उसकी, कि सब हिंदू हैं? सब सनातनी, हिंदू सनातनी। अपनी जात नहीं बताएंगे आप? हुआ नहीं है और न होगा राम जी जैसा दानी, झूठे मूठे सभी को देता अन्न पवन और पानी। जय जय श्री राम। ये है बदला हुआ भारत जो स्वयं को सनातनी कहता है। यह है आज का भारत जो स्वयं को गर्व से हिंदू कहता है। और यह है बदली हुई अयोध्या, नए तेवर में
नए क्लेवर में और नए जेवर में जो राम का स्वागत कर रही है, राम को आमंत्रित कर रही है 500 साल के संघर्ष के टाट से ठाट तक का सफर तय करना अगर कोई सीखे तो अयोध्या से। तो मैं समझता हूं कि आज ये बात निसंदेह एकदम स्पष्ट है। आज समूचा भारत समझ रहा है कि जो राम का नहीं, राम का नहीं। अच्छा, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आप सबको धर्म, आपके लिए तो धर्म बहुत शानदार बात है, लेकिन आम आदमी को धर्म को अंधा कर दिया, धर्म ने उन्हें अंधा कर दिया और कुछ दिखाई नहीं दे रहा सिवाय राम के। देखिए, धर्म आंखें देता है, दृष्टि देता है। धर्म का अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान, और ज्ञान कभी लोगों को अंधा नहीं करता, बल्कि अंधेपन में भारत की जो एकता और अखंडता को जो लोग चुनौती दे रहे थे। अभी हमने प्रश्न पूछा कि अपनी जाति बताओ, सबने कहा हिंदू। मैं यही चाहूंगा कि सब लोग जोर से चिल्ला के कहें कि मैं भारतीय हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, उसके बाद मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, ये कहें। मेरा एक ही बात कहना है कि धर्म के कारण लोगों की निगाहें खुलती हैं, भेदभाव मिटता है और लोग भारतीयता और अपने जीवन के उत्थान के लिए काम करते हैं। सनातन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम को मानती है। लेकिन आपको लगता है कि 2024 का चुनाव बस अब इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है? देखिए, जिस तरह से जब क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, कुछ लोग जिस तरह से इसके विरोध में उतर आए, तो निश्चित रूप से जो बहुसंख्यक जनता है, जो करोड़ों करोड़ों लोग राम जी में आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और उन्हें लगता है कि उनकी भावनाओं को किस तरह से ठेस पहुंचाई जा रही है, तो निश्चित रूप से वो अपने आप जाने अनजाने मुद्दा बन जाता है। और मुझे लगता है समय से पहले चुनाव, और चुनाव के अंदर प्रचंड जीत जो है वो राम जी के मूल्यों की होगी। अब जब आप ये लोग सब बातें करते हैं, तो वो ये कह सकते हैं कि आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप राष्ट्रवाद की बात करें, राम की बात करें, दल के दलदल में रह करके भारतीयों के दिल की बात जो न समझ पाए, वही लोग आरोप लगाते हैं। मैं इतना ही कहता हूं, आपने पहले दल का विरोध किया, अच्छी बात है, लोकतंत्र में होना चाहिए। करते करते भारत का विरोध कर दिया और अब आप राम का विरोध कर रहे हैं। उनको भी चिंतन करने का समय चाहिए। केले के छिलके पे पांव पड़ गया है, गिर जाएंगे तो हड्डियां टूट जाएंगी। अर्थात लोकतंत्र के चुनाव में जनता जब जवाब देगी तो मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे। और ये बात पक्की है ना कि जिन्होंने राम मंदिर के लिए काम किया है, राष्ट्र मंदिर के लिए काम किया है, क्या उनको श्रेय नहीं मिलना चाहिए? क्या उनके नाम पर जनता को एकत्र नहीं होना चाहिए? अंतिम बात, एजेंट की बात आपने कही। एजेंट का अर्थ होता है संवाहक। इस दुनिया में अगर गुलाब का फूल खिले तो उसके एजेंट के रूप में हवा काम करती है, रूबिका, और हमारे नाकों तक लाती है और हम सुगंध ले पाते हैं। वैसे ही भारत में राम मंदिर को बनाने वाले की बातों को लेकर के दुनिया भर में जो लोग इन बातों को फैला रहे हैं, उन संतों को एजेंट कहा जाता है बीजेपी का। हम बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अर्थात भारत की जनता के साथ हैं, बीजेपी के साथ तो नहीं है, पाकिस्तान जनता पार्टी के साथ। ये तो शब्दों को घुमाया, लेकिन हाँ, पाकिस्तान की जनता के साथ तो नहीं है। लेकिन इस पर आप क्या जवाब देंगे कि अब सारे के सारे ये जो धर्म कांड करने वाले, धर्म का काम करने वाले लोग हैं, अब वो बीजेपी के एजेंट हो गए और इसीलिए तो बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं, राम का नहीं। मुझे एक बात बोलनी है, गांधी जी जब लंदन गए और बैरिस्टर होकर आए, फिर अफ्रीका से यहाँ भारत में लौटे तो किसी ने अटेंशन नहीं दी। तब उन्हें लगा धोती पहन लूं। जब धोती पहनी तो दुनिया ने अटेंशन दी। फिर उन्होंने गाना गाया, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। और उस राम नाम का प्रताप ये था, वो मोहनचांद करमचंद से हो गए महात्मा गांधी, फिर हो गए राष्ट्रपिता। और जब तक उन्होंने राम नाम गाया तो उनके पुण्य प्रताप से कांग्रेस ने सत्ता का सुख भोगा। कांग्रेस ने छोड़ा तो राम नाम बीजेपी के पास आ गया। वह हर जगह बीजेपी है। जो राम को छोड़ता है देश की जनता उसे छोड़ देती है। यहाँ मुझे बहुत सारे ये आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर? जी। क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृत। अच्छा, संस्कृत में मुझे बात करना सिखाइए। तो मुझे पूछना आपको कैसा लग रहा है, तो मैं क्या पूछूं?
आपको मतलब संस्कृत ना बोलते नहीं भी, लेकिन संस्कृत में शुरुआत पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? अवधि में बोल के बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भव्य लग रहा है अयोध्या इस समय देखने में। अवधि यहाँ पर आती है किसी को? जा रहे हैं। अच्छा, बताइए कैसा लग रहा है? कैसन लगत बा? बढ़िया लगत बा कि नहीं? ठीक बा, और सब ठीक बा ना रुबिका जी? अवधि में 2 लाइन सुनाइए। अच्छा, अवधि में 2 लाइनें। हाँ, आपको अवधि बोले पड़े? आपको अवधि बोलनी पड़ेगी। हमारे अयोध्या में हमारे संत का बहुत अच्छा लगा, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक बड़ा निक लागे। निक मतलब अच्छा, तो ये हमारी अवधि में है।